नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं एक विषय पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ और आज का विषय है देशभक्ति। और इस चीज़ की आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। जिस तरह के हालात हमारे देश में पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं या दूसरे देशों के साथ भी हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने विचार एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस बारे में कि मेरी क्या राय है कि इसकी मेरी नज़रों में देशभक्ति कैसे उत्पन्न होती है। इस तरह की जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल या मुझ में जो देशभक्ति है तो मैं कैसे वो जाहिर कर सकता हूँ देश के साथ। तो अब वो मैं अपने विचार आपके सामने अब रख रहा हूँ इस माध्यम से। मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो हमारे देश को न केवल विकास की राह पे ले जाता है बल्कि इसका एक सुरक्षात्मक नज़रिए से भी इसको देखें तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा देश विकास करे ताकि सबकी तरक्की हो, सब आनंद से अच्छे जीवन जिएं। तो एक एक आदमी एक एक परिवार बनाता है और एक एक परिवार से पूरा एक देश बनता है, संसार बनता है। तो अगर जैसे हम लोग ऐसा होता है कि जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है तो हम ही लोग सरकार बनाते हैं और हम ही सरकार हमारे लिए ही काम करती है। तो देश में जिस प्रकार के भी लोग होते हैं उनका चरित्र होता है, उस सारे का देशभक्ति पे, देश की एक मनोबल पे फर्क पड़ता है, आज का प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव क्या रिजल्ट लाता है, जैसे आप खुद ही देखिए हमारे देश में दुश्मन सिर्फ देश से बाहर ही नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ही हमारी दुश्मनी है, ये चीन से ही हमारी दुश्मनी है। हमारे देश के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, जो अपने देशवासियों का ही बुरा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देते हैं, दंगे कर देते हैं। और अपने सामुदायिक जो हमारी एकता है, हर संप्रदाय में अलग अलग समुदाय के लोग हैं फिर भी हम में एकता पाई जाती है, तो उस एकता को भी कई बार लोग ठेस पहुंचाते हैं कि वो भी हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, जबकि ऐसी बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो सच्ची देशभक्ति मेरी नज़रों में क्या है वो मैं अब आपको सुनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि बाहर ही दुश्मन है। देश के अंदर जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं या नशा करते हैं या अपने ही देशवासियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से ईर्ष्या करते हैं, उनका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आतंकवादियों की तरह ही निपटा जाना चाहिए। ये लोग भी आतंकवादियों से कम नहीं होते हैं। ये लोग देश का नुकसान करते हैं, देश की तरक्की का नुकसान करते हैं और देश की जो एकता की भावना है उसका नुकसान करते हैं। और दीमक की तरह एक प्रकार से ये एक देश को कुरेदने की, खराब करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अपराधी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही लोग अपराध करते हैं या चीन वाले ही अपराध करते हैं, भारत के साथ ही करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं होगा शायद जहाँ पे अपराध ना होते हों। तो देश के अंदर जितने भी चोर डाकू वगैरह इस तरह के बुरे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ भी बड़ी सख्ती से निपटा जाना ज़रूरी है। ऐसा मैं अपने विचार सामने रख रहा हूँ, आपके मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और समाज में लोगों को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, जैसे फिल्में समाज का आईना होती हैं। एक वक्त था जब घर गृहस्थ परिवार के विषयों पर फिल्में बनाई जाती थी, दिनचर्या पर फिल्में नहीं बनाई जाती थी, कहानी बनाई जाती थी। तो कुछ उससे अच्छा प्रभाव भी पड़ा समाज पे, लोग जागरूक हुए, लोगों ने पढ़ना से लिखना शुरू किया, लोगों ने औरतों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था उनको पढ़ाते भी नहीं थे, या सब जातिवादी का भेदभाव था, होता था, बहुत ज़्यादा होता था। आजकल ये कम हो गया है। तो इससे फिल्मों का भी एक अच्छा योगदान है समाज में कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोगों की ज़मीर को जगाने का काम किया, लोगों के चरित्र को सुधारने का काम किया। लेकिन आजकल की फिल्मों में अगर आप देखें तो पहले और फिर आजकल की फिल्मों में जैसे गालियाँ देते हैं, अब वो तो बोल देते हैं कि हम समाज का आईना प्रस्तुत कर रहे हैं, कि लोग असल में गालियाँ देते हैं तो हम वही बोल रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये गालियों का प्रचार हो रहा है। जैसी फिल्में आजकल बन रही हैं, कोई अश्लील फिल्में बना रहे हैं, शिष्टाचार के खिलाफ नशेड़ी लोगों की फिल्में बनाई जा रही हैं और लोग ऐसी फिल्में देख रहे हैं। ये भी गलत बात है। दुष्प्रचार, बुराई का, पाप का दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए।
ऐसी चीज़ों पे अगर हम फिल्में बनाएंगे, और आप देखिए आज स्कूल में पढ़ने वाले बड़े लड़कों से, बच्चों से लेकर के छोटे बच्चों तक देखिए आप, जरा थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं, 8वीं 9वीं में पढ़ने लग जाते हैं, तो गाली देना एक आम बात हो जाती है उन पे। और मैंने बहुत बार देखा, अपने इलाके में भी देखा मैंने, और भी देखा टीवी के माध्यम से, कि लोग जब दो दोस्ती करते हैं, आपस में दोस्त से बात करते हैं, तो कई लोग तो गालियां दे के ही बात करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। उनकी लैंग्वेज इतनी खराब हो गई है कि वो बिना गाली के बात करते ही नहीं हैं, खासकर पीठ पीछे। जैसे आपस में जब बात करते हैं, जब भी दोस्त बात करते हैं आपस में, कोई ना कोई अश्लील बात छेड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसी नशे से जुड़ी हुई बात छेड़ देते हैं, या मिलके नशा करते हैं। और इस तरह की जो फिल्मों में जो गालियाँ उन्होंने देखी होती हैं, सेम उसी प्रकार का उनका व्यवहार करने का, जो व्यवहार करने का जो एक नज़रिया है, वो बिल्कुल फिल्मी ही हो जाता है। जिस प्रकार के लोग चीज़ देखते हैं फिल्मों में, बहुत से लोग फिल्मों जैसा ही काम करने लग जाते हैं। तो जैसे फिल्मों में गालियों का और अश्लीलता का प्रचार किया जा रहा है, तो उसमें, हाँ जी, अच्छा आया। तो दोस्तों मैं कह रहा था, जैसा कि फिल्में देख कर के खासकर जो हमारे जवान लड़के लड़कियां होते हैं, बिल्कुल उनके जैसा ही वो, जैसा वो देखते हैं वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तो समाज में शिष्टाचार का प्रचार हो, ही अच्छी बात है, लेकिन अगर समाज में अशिष्टता, दुर्व्यवहार और इस गाली गलौज का प्रचार हो तो ये गलत बात है, और इससे भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ताकि लोगों का चरित्र अच्छा हो। अगर चरित्र ही अच्छा नहीं होगा तो देशभक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि देशभक्ति हमारे चरित्र की ही एक अच्छाई होती है, जिसकी बदौलत हम अपना और देश का भला करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। तो इसके अलावा जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, या दफ्तरों में, कहीं भी देखें आप, अक्सर बलवान लोग जो होते हैं, ज़्यादा पावर वाले होते हैं, ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, वो छोटे छोटे लोग, कमज़ोर लोगों पर, या जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, वो गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको ताने टोके परेशानियां उत्पन्न करते हैं। जैसे स्कूल के से ही देख लो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि स्कूल टाइम में मेरा एक्सपीरियंस जो था, तो जो ज़्यादा तगड़े शरीर के होते थे लोग, हमारे साथ पढ़ते थे लड़के, वो बहुत दादागिरी करते थे, कई प्रकार का हमारा मजाक उड़ाते थे। जैसे जो लंबे कद के होते हैं, छोटे छोटे कद के, या इसमें लोगों को अपमानित करते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, और कई बार लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं, मार पिटाई तक, कई बार तो बात मार पिटाई तक पहुंच जाती थी। और कुछ गिनी चुनी बार मेरा झगड़ा भी हुआ लोगों से। तो जब हमारे देश में इस तरह के लोग पाए जाते हैं, जो अपने ही देशवासियों को, अपने ही घर में, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या अपने साथ पढ़े लिखने जब वाले जो सहपाठी होते हैं हमारे, उनके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करते, अध्यापकों के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति हमारे मन में इस प्रकार की दुर्भावनाएं हैं कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, या उनके साथ मार पिटाई करते हैं, या उनकी अपमान करते हैं, उनको बार बार उनकी कमियां उनको दिखाते रहते हैं, जो कि उनका कसूर नहीं होता इस चीज़ में, क्योंकि नेचुरली कुछ ना कुछ डिफॉल्ट, या शरीर की रचना हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते, हमारा शरीर कुदरत बनाती है। तो ये, लेकिन इस तरह की बातों का मजाक उड़ाना, ये अपमानित करना, ये लड़ाई झगड़ा करना, ऐसे लोग भी देशभक्ति की भावना से बिल्कुल दूर ही रहते हैं। ऐसे लोगों से देशभक्ति की उम्मीद करना बेवकूफ़ी की ही बात होती है। तो ये चीज़ें सख्ती से निपटा जाए, इनको भी सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी सच्चे देशभक्त हम कहला सकते हैं। इसके बिना हम सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि देशभक्ति का मतलब ये है कि हम अपने देश की भक्ति करें, अपने देश में एक रहें, चाहे कितने भी लोग हैं, कितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं, लेकिन सब में एकता बनी रहे। लेकिन अगर हम अपने आप में दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, निर्दोषों, निष्पापों, निर्बलों को परेशान करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से देशभक्ति की उम्मीद कैसे की जाए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत लोग हैं इस प्रकार के। इसके अलावा नकल की बात है, जैसे एक आदमी मूंगफली बेचने लगता है, दो तीन उसके साथ ही और बैठ जाते हैं कि मैं भी मूंगफली बेचूंगा, ना खुद ढंग से कमाएंगे पाएंगे, ना उसको कमाने देंगे। ये नकल, और पढ़ाई में भी ऐसा होता है, ज़्यादा नंबर लेने के लिए बच्चे नकल करते हैं, और ऐसा भी है कि अध्यापक को खुद नकल दे देते हैं बच्चों को, या नकल करने उनको रोकते नहीं हैं नकल करने से। हमारे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ, हम सोचते थे कि हमसे जो ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं उनको ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने धीरे धीरे पढ़ाई में देखा, तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखने वाले जो ज़्यादा नंबरों वाले लड़के थे, वो अक्सर नकल करते थे। तो ये चीज़ भी काबू में लाई जानी चाहिए, क्योंकि नकल करने वाले को अकल नहीं होती है।
हमें कुछ अपनी एक पर्सनल क्रिएटिविटी बनानी चाहिए, अपना एक हुनर बनाना चाहिए, एक सिद्धि हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों से कुछ अलग भी हों, अच्छे भी हों और दूसरों के खिलाफ भी ना हों। तो जो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि इस आदमी ने जैसे करियाने की दुकान डाल दी, मैं भी वैसे ही दुकान डाल दूंगा, इस आदमी ने मूंगफली बेचना शुरू कर दी, मैं भी मूंगफली बेचना शुरू कर दूंगा। एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, न खुद ढंग से कमाते हैं न दूसरों को कमाने देते हैं और लोगों के काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। इस तरह की नहीं होने चाहिए, कुछ यूनिक बात होनी चाहिए हमें सब में। मैं ये नहीं कह रहा कि हम व्यवसाय को एक दूसरे से सीख नहीं लेनी चाहिए, कि ये सीखना नहीं चाहिए, ये फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऐसा व्यवसाय करें जिससे कि किसी और का, खास तौर पे हमारे पड़ोसी का, हमारे घर परिवार का या हमारे गांव में रहने वाले का एक तरह से नुकसान ना हो। हमें एक सद्भावना रखनी चाहिए दूसरे लोगों के भी प्रति कि हमें अपना धंधा तो चलाना है अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, लेकिन ऐसे तरीके से जिससे किसी दूसरे लोगों का नुकसान ना हो। तो ये भी एक जिम्मेदारी की बात है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों को ये बातें समझनी चाहिए और जब लोगों का भला होगा, जब लोग आपस में एक होकर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तभी ये देश एक होगा, देश का कल्याण होगा। और एक एक देश का ऐसा करने से सारे दुनिया का कल्याण होगा। तो जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनको मैं देशभक्त नहीं मानता, वो बड़े गलत लोग हैं। देशभक्तियों से प्यार करना ही सच्ची देशभक्ति होती है। जो देशवासियों से अपने प्यार करते हैं, ज़मीन से प्यार करते हैं, अपने देश की नेचुरलिटी से, अपने नेचर से, जो प्राकृतिक माहौल होता है, वातावरण होता है, मौसम होते हैं, ऋतुएं होती हैं, तो यहाँ की मिट्टी, आसमान, हर चीज़ एक हमारे भावनाएं जुड़ी होती हैं सब चीज़ों से, कि हमें यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। तो मेरे को कहने का मतलब ये था कि हमें अपना चरित्र अच्छा करने की बात सोचनी चाहिए, हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए और अच्छी चीज़ों का प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं काम करना चाहिए कोई भी कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमें देख के कोई दूसरा काम करता है वो भी गलत काम करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल देशभक्ति की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे देश में लगभग करोड़ों के हिसाब से लोग हैं। तो सरकारें भी कई बार बोलते हैं, नेता भी हमारे कई बार बोलते हैं कि पूरे देश की जनता जानती है या पूरा देश हमारे साथ एक होकर लड़ रहा है बुराई के साथ, पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ। तो दोस्तों पूरे देश की बात करूं, पूरे देशवासी तो लोगों वोट भी नहीं डालते, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो वोट ही नहीं डालते हैं जानबूझ करके। पूरा देश, जितने लोग देश में रहते हैं उतने लोग देशभक्त नहीं हैं, ना ही उनमें एकता पाई जाती है। देशभक्ति सब लोगों में नहीं है, जबकि सब में होनी चाहिए। लेकिन जो लोग अपने ही देश के अंदर दीमक की तरह इस देश को कुरेदने में लगे रहते हैं, जो इसकी सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं, दंगे करते हैं और अपना जोर आजमाइश करते हैं, एक गलत काम में अपना जोर लगाते हैं, अपराध करने में अपना जोर लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के होते हुए सारा देश एक कैसे हो सकता है? जब तक ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन ना मिले, अच्छा माहौल ना मिले या ऐसे लोगों को पनिशमेंट ना मिले, तब तक देश का पूरी तरह से विकास होना असंभव है। देश पूरी तरह से विकास तभी कर सकता है जब देशवासियों का विकास होगा। और देशवासी अन्न धन के ही विकास नहीं होता है कि हमारे पास काफ़ी सुख समृद्धि है, अन्न है, धन है, यही चीज़ें विकास नहीं होती। विकास की शुरुआत तब होती है जब हमारे चरित्र का विकास होता है, जब हमारे अंदर अच्छा चरित्र बनता है, जब हम अच्छे साफ सुथरे तन की ही नहीं बल्कि अच्छे साफ सुथरे मन की भी बात पे ध्यान देते हैं। तो यही मेरे विचार थे इस बारे में। थोड़ा शॉर्टकट में मैंने बताने की कोशिश की हुई है। आपको मेरे विचार कैसे लगे आप कमेंट में बताना मुझको, और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं इस पे मेन बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ सबका कि अच्छा चरित्र बनाएं, आपस में लोग प्यार प्रेम से रहें, तभी पूरा देश तरक्की कर सकता है। और सच्ची देशभक्ति भी वही होती है जब आप देशवासियों का भला नहीं कर सकते। अगर देशवासियों का बुरा करते हैं तो देशभक्त नहीं हो सकते। अगर अपना भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, कम से कम किसी का बुरा ना करिए। अगर आप भला भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी ना करें। तो ये मेरे विचार थे इस बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।